नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड अजय अंशु एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। ज्यूतिया व्रत। ज्यूतिया व्रत को लेकर भारी संशय की स्थिति बनी हुई है। 6 अक्टूबर को मनाएं या 7 अक्टूबर को मनाएं। तो ज्यूतिया व्रत जो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अब ये सवाल ये है कि 6 अक्टूबर को ही पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो जितिया व्रत मनाने के लिए सर्वथा उचित योग है। क्यों? क्योंकि उस दिन जो है प्रदोषकालीन अष्टमी है। 6 अक्टूबर को प्रदोषकालीन अष्टमी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है और प्रदोषकालीन अष्टमी में ही जितिया व्रत मनाया जाता है। सबसे दूसरी बात यह है कि उदयकालीन प्रदोष काल अगर पड़ रहा है अष्टमी तिथि में तो उसमें दोष होता है। उदयकालीन प्रदोष काल अगर अष्टमी तिथि में पड़ता है तो उसमें दोष होता है। लेकिन जितिया में प्रदोष व्यापिनी अष्टमी अगर पड़ रहा है तो वो शुभ है। और ये सारे कांटों का निर्धारण कर रहा है कि उदया तिथि या उदया तिथि को लेकर 7 तारीख को लोग जितिया व्रत मनाने के लिए संकल्पित है। तो सिर्फ उदया काल को लेकर 7 तारीख को मनाने के लिए अपना तर्क दे रहे हैं। लेकिन 6 अक्टूबर को प्रदोषकालीन अष्टमी है और प्रदोषकालीन अष्टमी होने के कारण सर्वथा उचित योग है। दूसरी बात यह है कि 7 तारीख को लोग ये कह रहा है कि 6 तारीख को सप्तमी युक्त अष्टमी है। तो सप्तमी युक्त अष्टमी का काट ये है कि जिस रात्रि में अगर अष्टमी का भोग लगता हो, जिस रात्रि में अष्टमी का भोग लगता हो तो 6 अक्टूबर को रात्रि में अष्टमी का भोग लग जाता है। क्योंकि ये कृष्ण पक्ष का व्रत है और ये चंद्रायण से निर्धारित है, चंद्रायण से जुड़ा हुआ है। ये कृष्ण पक्ष चंद्रायण से जुड़ा हुआ है और ये अष्टमी में इसका रात्रि में भोग लग जा रहा है तो सप्तमी युक्त अष्टमी का भेद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए निसंदेह आप 6 अक्टूबर को जितिया व्रत का करें और 7 अक्टूबर को इसका पारण करें। कारण ये है कि अगर उदया तिथि के बारे में बार बार लोग 7 अक्टूबर को जो लोग कहा जा रहा है तो उदया तिथि सारी चीज़ का महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर देखा जाए तो कृष्ण का जन्म जो है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ था। कब हुआ था? रात्रि में हुआ था। तो अगर रात्रि में हुआ था तो कृष्ण पक्ष के जन्माष्टमी का कब मनाया जाता है? रात्रि में। अगर उदया तिथि का निर्धारण उसमें क्यों नहीं दिया जाता है? राम का जन्म जो हुआ है चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी को हुआ था दोपहर में, तो उसका निर्धारण हम उदया तिथि से नहीं दोपहर में उनका मानते हैं। उसी तरह गणेश चतुर्थी का है, करवा चौथ का है। करवा चौथ में क्या है? उदया तिथि चंद्रमा का पूजा होता है, तो उदया तिथि का निर्धारण हम कैसे करेंगे? और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, ज्योतिष भी एक तर्क का माध्यम है। जो तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है उस तिथि को ही अपना बर्थडे मनाइए। जिस तिथि को आपका जन्म हुआ है उस तिथि को बर्थडे मनाइए। तो 6 अक्टूबर को आपका प्रदोष व्यापिनी, सबसे महत्वपूर्ण है, प्रदोष व्यापिनी अष्टमी है। और इस प्रदोष व्यापिनी अष्टमी में जो माताएं महिलाएं अगर व्रत 24 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं उनको संतान सुख, पति, धन धान्य सब कुछ का उनको सुख मिलता है। क्योंकि 7 अक्टूबर को 10:21 के बाद तो समाप्त हो जा रहा है अष्टमी और ये 24 घंटा का निर्जला उपवास है। ये भी ध्यान देने की बात है। तो 24 घंटा का निर्जला उपवास किस तिथि में करना है? अष्टमी तिथि में करना है। अष्टमी तिथि में ही 24 घंटा का निर्जला उपवास करना है। ये नहीं कि उदया तिथि हो गया तो 10:21 पर समाप्त हो गया तो हम पूरी नवमी में हम उपवास रख रहे हैं, फिर उसका फायदा क्या होगा? नवमी में तो पारण करना है। तो 7 अक्टूबर को तो नवमी 10-21 के बाद तो नवमी चढ़ गया तो पारण करना है।
और अब 24 घंटा आप निर्जला उपवास रख रहे हैं, ये तर्कसम्मत नहीं है। 6 अक्टूबर को प्रदोषकालीन अष्टमी है, दूसरी रात्रि में अष्टमी का भोग लग रहा है, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से सर्वथा उचित है 6 अक्टूबर को जितिया व्रत मनाना। 6 अक्टूबर को जितिया व्रत सुबह 9:25 से आरंभ हो जा रहा है अष्टमी, और इसका पारण को लेकर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पारण जो है 7 अक्टूबर को 8:08 के बाद कभी भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8:36 से लेकर 10:04 तक, 8:36 से लेकर 10:04 तक 7 तारीख को अशुभ काल है। इसलिए 8:36 से लेकर 10:04 जो अशुभ काल है, उस काल से पहले यानी 8:10 से लेकर 8:35 तक आप जो है पारण कर लें। 8:10 से लेकर 8:35 के पहले 7 अक्टूबर को पारण कर लें, 6 अक्टूबर को निर्जला उपवास रखें और 5 अक्टूबर को नहाय खाए का व्रत करें और पूरी तरह से अपने आप को आनंदित रखें, स्वस्थ रखें। बेवजह हर चीज़ का मंथन न करें, क्योंकि व्रत त्योहार में किंतु परंतु का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जो शास्त्र सम्मत है, जो पुराण सम्मत है, उसका ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि उदया तिथि, सप्तमी, अष्टमी, ये सारा का मैंने भेद स्पष्ट कर दिया है। सप्तमी युक्त अष्टमी का भी भेद खत्म कर दिया कि सप्तमी युक्त अष्टमी जब हो तो उसका ये भेद है कि जिस रात्रि में अष्टमी का भोग हो। दूसरी बात ये है कि प्रदोषकालीन अष्टमी सबसे महत्वपूर्ण है, जो 6 अक्टूबर को है, और उदयकालीन प्रदोष काल का यदि अष्टमी पड़ रहा है तो उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन जितिया में प्रदोषकालीन व्यापिनी अष्टमी स्वीकार्य है। इसलिए जो भी माताएं और महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो 6 अक्टूबर को जितिया व्रत का आरंभ करें, जितिया व्रत का पालन करें। 9 अक्टूबर को पारण करें 8:10 से लेकर 10:35 के बीच। तब तक मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।